देखिए जो क्वेश्चन है, यदि ए और बी बहुपद ए 2x² प्लस 3x² 3x माइनस 6 के शून्यक है तो ए और बी का मान ज्ञात करें। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन कहेगा और अगर एक बात कही जाए तो एग्जाम के इंटरव्यू ऑप्शन फिर भी आई क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया भी है और पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बात आ जाती है ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव के लिए दोनों के लिए एलिजिबल है। अगर बात आ जाती है इसको बनाने के तरीका क्या होगा सर, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो आपका बहुपद दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। बहुपद जो दिया गया है 2x² प्लस 3x माइनस 6 इक्वल 0, तो जब भी यहाँ पे दिया गया है बहुपद, इससे आपको क्या करना है, ए बी सी प्राप्त करना है। क्या करना है, ए बी सी प्राप्त करना है। जैसे में आपका अगर यहाँ से हम ए प्राप्त करेंगे तो 2 होगा भाई, बी प्राप्त करेंगे तो 3 होगा और सी प्राप्त करेंगे तो -6 है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोगों को लिखवाया गया होगा, एक आपका फॉर्मूला होता है जिसको हमें कहते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। चाहे तो आप योग कह सकते हो, चाहे तो आप शून्यांकों का योगफल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत। अब जो बात आता है इसको आप शॉर्ट में अल्फा प्लस से बीटा कह सकते हो। और जो इसका फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला क्या होता है सर, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a होता है, समझिएगा। तो -b/a है तो b कितना है भाई 3 है तो -3 हो जाएगा, a कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा। ये आपका क्या आया, योगफल आया। क्या आया है, योगफल आया। अब क्या निकालना हमको, गुणनफल निकालना है। तो यहाँ से करेंगे क्या, हम मूलों का गुणनफल। क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल, जिसको आप शॉर्ट में भाई अल्फा इंटू बीटा बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका c/a होता है, c/a होता है। तो c मेरा कितना है, c देखेंगे, c मेरा कितना है -6 है तो -6 करेंगे, a कितना है भाई 2 है तो 2। अगर यहाँ पे कटने की चांसेस बनता है तो आप काट सकते हैं। तो यहाँ से काटेंगे 2 पीछे, यानी जो -3 आया क्या आया, ये आपका गुणनफल आया। योगफल जो आया से -3/2 आया है। अब जो बात करेंगे, अब क्या करेंगे सर, हमको जो मान निकालना है भाई, तो मान निकालना तो क्या, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। इस टाइप का आपका और क्या आ सकता है, जैसे में अगर मान लेते हैं यहाँ के आप कुछ क्वेश्चन पूछा भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हो सकता है यहाँ पे आपको डाल देगा 1/अल्फा बट और यहाँ पे 1/बीटा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका कह सकता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, इस प्रकार से, यानी यहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन जो है हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगर इसको समझ जाएगा तो आप आगे सोल्यूशन मार सकते हैं। आगे देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसको क्या करना है, आपको फॉर्मूले पे तोड़ देना है, फॉर्मूले पे तोड़ देना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को जब फॉर्मूले पे लगाएंगे तो इसको आप सिंपल से फॉर्मूला जो लगाएंगे यहाँ पे क्या होगा, कि जैसे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है भाई क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, चाहे तो आप कह सकते हैं ए प्लस बी के स्क्वायर हो जाता है और -2 भी होता है। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूले होता है अलजेब्रा में दिया गया बुक में। ठीक है, अब जो बात आता है तो उस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। तो इसका फॉर्मूला जो होगा कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होगा, माइनस जो होगा -2 अल्फा इंटू बीटा होगा। इतना ही याद रखना है। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपके कुछ फॉर्मूले जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कि अगर बात आ जाती है इस प्रकार, तो फॉर्मूला यूज करके सर आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जो मान जो हमको कितना है 3/2 है, -3/2 है। तो इसके जगह पे क्या हम पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पुट कर सकते हैं। क्या होगा, तो -3/2 क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो -2 और गुणे क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो है भाई -3 हो गया है, तो क्या होगा -3 कर देंगे। यहाँ से करेंगे जो इसका स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो माइनस का स्क्वायर जो होता है उसका होता है प्लस होता है, पता है ना, माइनस को स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो आपका माइनस यहाँ से खत्म होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा।
यहाँ से अगर माइनस में माइनस को गुना करते हैं तो प्लस होता है, और 3 दूनी की क्या होगा 6 होगा, तो प्लस 6 होगा बटा 1। अब यहाँ से आप भिन्न के जोड़ बना सकते हैं। भिन्न के जोड़ कैसे बना सकते हैं कि जैसे 9 बटा 4 हो गया प्लस 6 बटा 1 हो गया, यही ना है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम होगा, 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 9 होगा, और यहाँ से क्या होगा आपका 4 एकम यानी 24 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, 4 से गुना करेंगे 24। तो अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपको 9 4 13 लगभग में आपका 33 हो जाएगा। 33 बटा 4 आपका ये आंसर हो गया, जिसका इसका मान हो गया।